साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं आरबीआई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। ये वैकेंसी 2025 के पैनल के हिसाब से वैकेंसी की जाएगी। ठीक है, वैकेंसी की बात है 650 पदों पे टोटल वैकेंसी निकालेगी असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट की 650 पदों पे वैकेंसी निकालेगी। इस वैकेंसी की हम बात करेंगे ऑनलाइन। इसकी स्टार्टिंग इसकी जो वेबसाइट है वो www.rbi.origin.in पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई की हम बात करें 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक। ठीक है, इसकी बात करें आपकी जो एग्जाम है दोस्तों, जो मेन जो शेड्यूल प्राइमरी एग्जाम हो 11 अप्रैल को आपकी होगी। इसके बाद ही जो मेन एग्जाम हो वो जून 7 को होगी। 7 जून को आपकी इसी मेन डेट हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन इसका जो एडिटिंग वगैरह बात करते हैं, साथ ही करेक्शन विंडो वगैरह का एडमिट कार्ड का जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको हम बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसी। आगे हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, वो भी जानकारी हम लेंगे। पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद में एसटी कैटेगरी, एससी की नील है, एसटी की 4 है, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जनरल की 8 है। टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसी अहमदाबाद में। पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ए ग्रुप की 1, बी की 1 है, डी की 1 है। इस एक्सरिजमेंट 2 कैटेगरी में 2 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु की बात करें, एससी की नील है बेंगलुरु के अंदर, एसटी की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 2, इसके साथ ही जनरल की 10 वैकेंसी, टोटल 24 वैकेंसी ये है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूबी डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है ए ग्रुप की, और डी की 1 है। और एक्स सर्विसमैन फर्स्ट की 1 और एक्स सर्विसमैन 2 की 2 वैकेंसीज है। 2 यानी फेरा वगैरह ये होता है, एक्स 1 में शायद फेरा वगैरह कमांडो ये होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की। हम बात करें यहाँ पे तो एक एससी में 1 है, एसटी में 5, ओबीसी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, जनरल में 21 पोस्ट है। टोटल 30 पोस्ट ये हैं। यहाँ पीडब्ल्यूबी डिपार्टमेंट सभी कैटेगरी में 1 वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन फर्स्ट में 1 है और सेकंड में 3 है। अब बात करें भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर की बात करें तो एससी कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 4 है, ओबीसी की यहाँ पे 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 8 है। टोटल 18 वैकेंसीज है। इसके साथ ही पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ए बी और डी में 1 वैकेंसीज है। एक्स-सर्विसमैन में 2 में 1 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पे एससी की 5 है, एसटी 0 है, ओबीसी 5 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, और जनरल की बात करें 8 वैकेंसीज है। टोटल 20 वैकेंसीज ये हैं। और यहाँ ए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी सभी की, सी की नील है, और एक्स-सर्विसमैन 2 वैकेंसी है लास्ट वाले में। इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई की बात हम करें साथियों, चेन्नई में एससी की 13 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 5 है, जनरल की 22। टोटल यहाँ पे 53 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज हो, इसके साथ पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट में सभी में 1 वैकेंसी ए ग्रुप की, बी ग्रुप की 2 है, सी की नील है, डी की नील है। एक्स फर्स्ट के अंदर 2 है, एक्स 2 के अंदर 5 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी की हम बात करें, यहाँ पे एससी की 2, एसटी की 0, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 5 वैकेंसी। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। क्यों चाहे बात करें हम गुवाहाटी की, तो यहाँ गुवाहाटी के अंदर पहले गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में टोटल 36 वैकेंसीज है गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, 2 एससी की 2, एसटी 9 है, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 3 है, और जनरल की 15। टोटल 36 वैकेंसी है। बाकी ग्रुप की 1-2 वैकेंसी ये है, एक्स-सर्विसमैन 3 है और 1 है। अब बात करें हैदराबाद की। हैदराबाद में एससी की 2 है, एसटी 0, ओबीसी 3 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, और इसके साथ ईडब्ल्यूएस के बाद हम बात करें जनरल की 5। टोटल 11 वैकेंसी हैं। और एक ग्रुप की बी डिपार्टमेंट में 1, बी की 3 है, एससी की 1 है, और डी की नील है, और एक्स-सर्विसमैन में 1 वैकेंसी है। अब बात करें जयपुर की। जयपुर के अंदर 2 एससी की है, एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, जनरल की 5। टोटल 11 वैकेंसीज ये है। इसके बाद इनमें 1 है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, इनमें एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। जम्मू की बात करें, एससी की नील है, एसटी की 1 है, ओबीसी 4 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, जनरल की 4 है। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज ये हैं। एक्स-सर्विसमैन की 1 है। कानपुर लखनऊ की बात करें तो एससी की 14 वैकेंसी, एसटी 0 है, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 5 वैकेंसी, टोटल जनरल 20 है। टोटल वैकेंसी 85 यहाँ पे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही बी ग्रुप की 3 है, और डी सी की 1 और डी की 3 है। एक्स-सर्विसमैन में
2 और 5 है। ठीक, अब बात करें कोलकाता की। कोलकाता में 3 वैकेंसी SC की है, ST की 2 है, OBC 0, EWS 2 है, जनरल की 22, टोटल 29 वैकेंसी हैं। और बाकी इस ग्रुप में B और C की और D की एक वैकेंसीज है। एक्सीडेशन की 3 वैकेंसीज है। मेन चीज़ इसका जो मुख्यालय वहाँ है मुंबई। मुंबई के अंदर बात करें, मुंबई अच्छी वैकेंसी, SC की 54 वैकेंसी है, ST की 2 वैकेंसीज है, OBC की 25 है, EWS की 24 है, जनरल की 144, टोटल 249 वैकेंसी यहाँ पे है। A ग्रुप की 1, B ग्रुप की 8, C ग्रुप के 5 और D ग्रुप की 9 वैकेंसी। PWB डिपार्टमेंट है। एक्सीडेशन की बात करें 11 और 24 है। ठीक है, अब बात करें नागपुर के अंदर। नागपुर के अंदर SC की 2, ST की 5, OBC 1, EWS 1 है, जनरल की 8 है, टोटल 17 वैकेंसी ये है। या B ग्रुप की 3 है। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली में 6 वैकेंसी जनरल की, सॉरी SC की है, ST की 0, OBC की 6, EWS की 4 और जनरल की 33, टोटल 49 पोस्ट यहाँ पे हैं। C और D एक और एक्सीडेशन A 2 और 4 है। बात करें पटना। पटना में 3 वैकेंसी, SC, ST 0, OBC 6, सॉरी OBC 5, EWS 1 और जनरल 8, टोटल 17 वैकेंसी ये हैं। इसके बाद हम बात करें तिरुवनंतपुरम की। यहाँ पे OBC 1 और जनरल 5, टोटल 6 वैकेंसी हैं। वैकेंसी की बात करें कैटेगरी वाइज 110 SC की वैकेंसी है, ST की 57 वैकेंसी है, OBC सॉरी ST की 37 वैकेंसी, SC की 110, ST की 37 वैकेंसी, OBC की 99, EWS की 58, जनरल की 346, टोटल 650 वैकेंसी है। इसके साथ ही PWB डिपार्टमेंट की बात करें, A ग्रुप की 9, B ग्रुप की 27, C की 13 और D की 21, अक्सर इसमें 21 और 58 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये होगी टोटल वैकेंसी की बात। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ आगे एक्सलेशन नॉर्मल की है। ठीक है, यहाँ पे नेशनलिटी ये होनी चाहिए वगैरह, एलिजिबिलिटी एज की बात करें, आप आपकी 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो अलग अलग है। SST को 5 साल की, OBC वगैरह को 3 साल की छूट वो अलग अलग मिलती है सभी। ठीक है, अब बात करें एग्जाम स्कीम की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम किस किस होगा, तो आपकी जो पहली जो एग्जाम प्रीलिमिनरी उसमें इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 20 मिनट मिलेगी आपको। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन आएगी, 35 नंबर का, 20 मिनट दी जाएगी। रीजनिंग 35 से 35 नंबर की 20 मिनट आपको मिलेगी, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे आपको, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। ठीक है, मेन एग्जाम क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा, 33 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश की 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 30 मिनट आपको। मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 30 मिनट दी जाएगी। जीके के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 25 मिनट दी जाएगी जीके में। इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 40 मिनट का, 20 मिनट दी जाएगी इसमें। ठीक है, टोटल आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 135 मिनट आपको मिलेगी। मिनट आपके उसी हिसाब से चलती रहेगी, आप दूसरा सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, पे स्केल की बात करें यहाँ पे, तो 29,000 पर मंथ इन द स्केल। ठीक है, पे स्केल सेलेक्ट विल बी ड्रॉ स्टेप बेसिक पे 29,000 रुपये लगभग आपकी। नहीं बेटा ब्रेड नहीं, क्या ब्रेड चाहिए, मंगवाता हूँ, मैं लेके आऊँगा। ठीक है, 1,000 रुपये आपको लगभग मिलेगी इसमें। ठीक है, एग्जाम सेंटर की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको ईस्ट जोन, वेस्ट जोन सभी हर जगह लगभग सेंटर इसके हैं। इसकी लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको बता चुका हूँ। फीस की बात कर ले, कितने फीस लगेगी, एग्जाम चार्ज क्या होगा, तो इसमें SSPWD इंटरमीडिएट चार्ज हो 50 रुपये प्लस 18% GST, जनरल OBC डब्ल्यू की 450 रुपये प्लस आपकी GST 18% GST लगेगी इसमें। ठीक, सिलेबस वगैरह हो गया, स्कीम वगैरह, एग्जाम वगैरह सारी चीज़ होगी। इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ से बनना है। ठीक है, डायरेक्ट वेबसाइट जाकर डायरेक्ट अप्लाई आपको करना है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें। लैंग्वेज कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसी हिसाब से उसी लैंग्वेज आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखी नहीं बताने लायक हो, इससे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे, आपको यदि पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।